Good morning, students. Today we get start chapter number 5, challenges to the restorations of the Congress system. अर्थात कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और उसका पुनर्स्थापना. Challenges of political session. Prime Minister Jawaharlal Nehru passed away in May 1964. He had been unwell for more than a year. He had generated a lot of speculations about the usual question of success after Nehru, who, but in a newly independent country like India, the situation gave rise to a more serious questions after Nehru. What? कि 1964 में मई 1964 में नेहरू जी की डेथ हो गई और पिछले वे एक साल से ज़्यादा समय से बीमार रहे थे. इससे नेहरू के पॉलिटिकल स्पेक्टिकेशन यानी उसके उत्तराधिकारी को लेकर बड़ी अंदाजे लगाए जा रहे थे कि नेहरू के बाद कौन. लेकिन इंडिया में जैसे न्यू स्वतंत्र देश के अंदर इस माहौल में एक गंभीर सवाल हो रहा था कि नेहरू के बाद आखिर इस देश में क्या होगा. द सेकेंड क्वेश्चन अराइज फ्रॉम द सीरियस डाउट. दूसरा क्वेश्चन भी था कि बाहर से लोग इस बात के लिए बहुत ही क्वेश्चन उठा रहे थे कि सेकेंड क्वेश्चन राइज फ्रॉम द सीरियस डाउट दैट मैनी आउटसाइडर्स हैड अबाउट वेदर इंडिया डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट विल सर्वाइव आफ्टर नेहरूज. कि भारत के बाहर से बहुत से लोगों को यह संदेह था कि यह नेहरू के बाद डेमोक्रेसी रहेगी या नहीं. और सेकंड क्वेश्चन इसी संदेह के दायरे में उठा और यह आशंका थी कि बाकी बहुत सारे जो न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह इंडिया की पॉलिटिक्स का उत्तराधिकारी का सवाल जो डेमोक्रेसी ढंग से हल नहीं कर पाया था. India too would not be able to manage a democratic success. A failure to do so, it was a fear, could lead to the political role for the army. Besides, there were doubts if the new leadership would be able to handle the multiple crises that awaited a solution. In 1960, were the labeled as a dangerous decades when. कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो न्यू स्वतंत्र देश थे की तरह ही भारत की पॉलिटिकल उत्तराधिकारी का सवाल डेमोक्रेसी ढंग से हल कर पाएगा या नहीं. और असफल फेल होने की सूरत में एक और डर था कि या तो पॉलिटिक्स आदमी के हाथों में उतर जाएगी. इसके अतिरिक्त इस बात को लेकर के भी डर था कि कंट्री के सामने मल्टी प्रॉब्लम्स खड़ी होगी और उसका लीडरशिप उसका समाधान खोज पाएगा या नहीं. तो 1960s के डेकास में यह एक डेंजरस डेकास के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि unresolved problem like the poverty, inequality, communal and regional division etc. could lead to a failure of the democratic project or even the disintegrations of the country. इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि गरीबी, गैर बरादरी यानी अनइक्वलिटी रीजन, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीय विभाजन के सवाल अभी भी अनसुलझे हुए ही थे. तो पॉसिबल था इन सारी प्रॉब्लम्स के कारण ही कंट्री में डेमोक्रेसी रह पाएगी या नहीं, या यह खुद ही अपने आप में फिर बिखर जाएगा.